पूर्व में आत्मसमर्पित नक्सली लीडर सतीश उर्फ रुपेश ने कहा कि बदलती परिस्थितियों में सुरक्षा को देखते हुए उन्होंने नक्सल कैडर से हथियार छोड़ने की अपील की थी, जिसका परिणाम है कि चैतू उर्फ श्यामदादा सहित 10 साथियों ने हथियार डालकर मुख्य धारा में शामिल हुए हैं। आज छत्तीसगढ़ के दरभा डिवीजन में सक्रिय रहे 25 लाख रुपए की इनामी DKSZC मेंबर चैतू उर्फ श्यामदादा समेत कुल 65 लाख के इनामी 10 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। एंटी नक्सल ऑपरेशन में जवानों के बढ़ते दबाव और लगातार माओवादी संगठन के बड़े नेताओं के सरेंडर करने से व राज्य सरकार की लगातार सरेंडर की अपील से प्रभावित होकर इन नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। सरेंडर किए गए नक्सली दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी मेंबर चैतू पर 25 लाख रुपए का इनाम घोषित था। चैतू दादा को मुख्य रूप से झीरम घाटी हमले का मास्टरमाइंड माना जाता है और ये लंबे समय से दरबार डिवीजन का प्रभारी है। चैतू उर्फ श्याम बाबा पर 25 लाख रुपए का इनाम घोषित था। आईजी सुंदरराज पी ने कहा कि बचे हुए नक्सल कैडर जिसमें संग्राम देवजी पापा राव और गणेश उइके जैसे पोलित ब्यूरो मेंबर से पुनर्वास की अपील करते हुए कहा कि यह पुनर्वास का सही समय है। केंद्र और राज्य सरकार पुनर्वास के बाद उन्हें सम्मानजनक जीवन प्रदान करने के लिए संकल्पित है। बस्तर आईजी सुंदरराज ने कहा कि अब नक्सल कैडर को ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए और समाज की मुख्य धारा में आकर सम्मानजनक जीवन जीना चाहिए। आईजी ने कहा कि हिंसा का रास्ता कहीं नहीं जाता, माओवादी कैडर के पास दूसरा विकल्प नहीं है, इसलिए वे शीघ्र ही मुख्य धारा में शामिल हो। टुडे 24 न्यूज के लिए जगदलपुर से डिविजनल हेड सुनील साहू की रिपोर्ट। सभी साथियों को जो है ये सोनू और रूपेश वकीलों से उनकी विचारों से सहमत होकर मैं ये मुख्य धारा में आने के निर्णय लिया। बदली हुई परिस्थितियों में पुराने तरीके से जनता में काम करना असंभव लग रहा है, इसलिए जो नया तरीका अपनाते हुए जनता में काम करेंगे इस सोच के साथ हम लोग आए हैं। और बाकी साथियों को भी अपील करता हूँ वो लोग अपना स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकते हैं और सोचना चाहिए परिस्थितियों को। वो लोग भी आने की आशा करता हूँ, उनकी सुरक्षा अभी मुख्य विषय बन गई। निश्चित रूप से शुरुआत होना चाहिए क्या पूरा यहाँ बस्तर में जो शांति स्थापित होना चाहिए और हमारा जो समाज भी चाहता है कि बस्तर जो पहले था जिस प्रकार शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ पर लोग जीवन यापन कर रहे थे, हिंसा कोई नहीं चाहता। तो मैं जो अभी भी अंदर जो हिंसा करने पे उतारू हैं उन लोगों से मैं ये आग्रह करना चाहूँगा कि भाई हिंसा छोड़कर जो है आप मुख्य धारा से जुड़िए और जनता के साथ मिलकर जो है ना बस्तर का विकास में आप अपना योगदान दें। ये छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज की मैंने ये अपील है। तो आशा है आप सब लोग जितने भी हिंसा में आप लोग संलग्न हैं, हिंसा छोड़कर मुख्य धारा में जुड़कर बस्तर ही नहीं पूरे देश के विकास में आप सब लोगों का योगदान होना चाहिए, ऐसा हमारा समाज सोचता है और चाहता भी है। भारत सरकार का एक स्पष्ट मंशा है बस्तर क्षेत्र में छत्तीसगढ़ राज्य अंतर्गत और संपूर्ण भारतवर्ष में हिंसात्मक माओवादी गतिविधि को समाप्त करना, क्षेत्र में शांति व्यवस्था स्थापित करना और विकास कार्य को गति देना है क्षेत्र की जनता के मंशानुरूप। उसी दिशा में लगातार शासन की ओर से पुलिस, सुरक्षा बल, स्थानीय प्रशासन, स्थानीय समाज सबकी ओर से प्रयास जारी रहा। उस प्रयास के तहत विगत 2 वर्षों में काफी बड़ी संख्या में माओवादी कैडर हिंसा त्याग कर समाज की मुख्य धारा में शामिल हुई। खासतौर पर विगत 2-3 महीने में पुनर्मार्गम पुनर्वास पुनर्जीवन हमारे एक अभियान, हमारे एक पहल रहा। उसी के तहत दिनांक 17 अक्टूबर को 210 की संख्या में सेंट्रल कमेटी मेंबर रूपेश उर्फ सतीश, DKSZC कैडर्स वेंकटेश, रनिता, राजू सलाम, राजमन मंडावी, RCM रतन एवं अन्य जो DVCM, ACM और ALG लेवल के कैडर्स हिंसा त्याग करके समाज मुख्य धारा में जगदलपुर में शामिल हुई। उसके पश्चात लगातार उस क्रम आगे बढ़ते बढ़ते कांकेर में, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, कोंडागांव, नारायणपुर सभी जिला में विगत में भी देखे जाएगा 2-3 महीने में लगभग 600 से अधिक कैडर्स ने समाज की मुख्य धारा में शामिल हुई। उन्हें शासन भी स्वागत किया, समाज भी उनका स्वीकार किया और पुनर्वास पॉलिसी के तहत सभी प्रकार का सहायता उन्हें उपलब्ध कराने की प्रक्रिया भी
जारी है। इसी क्रम में आज दिनांक 28 नवंबर को बस्तर संभाग मुख्यालय जबलपुर में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम का आप सब लोग आज साक्षी बन रहा है। उसमें दंडकारण स्पेशल जोन कमेटी मेंबर दरबा डिवीजन के इंचार्ज चैतूर श्यामदादा 1985 से जो माओवादी संगठन में शामिल होकर अलग अलग क्षेत्र में सक्रिय रहा। खासतौर पर 1991 से दंडकारण स्पेशल जोन कमेटी इलाका में अलग अलग क्षेत्र में सक्रिय रहा और वर्तमान में 2013 से लेकर आज दिनांक तक BKSFC मेंबर रहते हुए दरबा डिवीजन का प्रभारी के रूप में रहा। उन्होंने आज ये निर्णय लिया हिंसा त्याग कर समाज की मुख्यधारा में शामिल होने का। पुनः मार्गम प्रक्रिया के तहत आज उन्हें हम स्वागत किया। समाज भी आज हमारे बीच उपस्थित रहकर उन्हें स्वीकार किया। उनके साथ DVCM कैडर सरोज और 6 अन्य एरिया कमेटी मेंबर और 2 पार्टी मेंबर्स, कुल 10 कैडर्स आज मुख्यधारा में शामिल हुई और इनके ऊपर कुल इनाम राशि 65 लाख की इनाम राशि भी पूर्व में उनके रैंक के हिसाब से